बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम की जो है वो बात करते हैं कि किस तरीके से हम GW बेसिक में जो है वो प्रोग्राम क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं और उसको सेव किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। जब क्रिएट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है IDE का। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये बेसिकली GW बेसिक जो है GW बेसिक इसलिए कि आपके सिलेबस में GW बेसिक है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था क्यू बेसिक जो है वो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए कि वो विंडो बेस्ड है हमारे पास। ये जो GW बेसिक है ये डॉस बेस्ड है। तो बेसिक की बात कर लें, GW की बात कर लें या क्यू बेसिक की, बेसिक कॉन्सेप्ट इनका जो है वो एक ही है। तो ये बेसिकली क्या है, हमें IDE इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। IDE इन्वायरमेंट क्या है, ये एक ऐसी इन्वायरमेंट है जहां पर हम कोई सा भी प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं, हम उस प्रोग्राम को एडिट करवा सकते हैं, हम उस प्रोग्राम को जो है वो सेव करवा सकते हैं, हम उस प्रोग्राम को जो है वो डिलीट करवा सकते हैं, हम उस प्रोग्राम को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि ऐसी इन्वायरमेंट जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हमें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं कि आप जिस तरह का भी काम करना चाहें आप वहां पर जो है वो कर सकते हैं कि प्रोग्राम नए वाला फ्रेश वाला प्रोग्राम भी हम लिख सकते हैं। अगर कोई पहले से प्रोग्राम वहां पर मौजूद है उसमें मॉडिफिकेशंस भी हम कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसे फ्यूचर यूज़ के लिए सेव भी कर सकते हैं। अगर उस प्रोग्राम को जो है वो हम जो है वहाँ से परमानेंटली रिमूव करना चाहें तो डेल की ऑप्शन भी मौजूद है, और अगर उस प्रोग्राम का आप प्रिंट आउट भी लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन जो है वहां पर अवेलेबल है। तो ये IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमें जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इसकी तरफ बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम को जो है वो क्रिएट किस तरीके से हमने करना है। तो प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे पास आती है, दो कॉन्सेप्ट पीछे हमने जो है वो पढ़े थे, जरा दोबारा से मैं उनको शॉर्ट थोड़ा सा जो है वो रिपीट करवा देता हूँ। एक कमांड की हमने बात की थी और एक हमने स्टेटमेंट की बात की थी। कमांड का हमने कहा था कि जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर ये इस्तेमाल हम करते थे। यहां पर आपने क्विक रिस्पॉन्सेस लेने होते थे, क्विक रिस्पॉन्सेस आपने लेने होते थे। यहां पर आपने कोई लाइन नंबर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना होता था, लाइन नंबर आप इस्तेमाल नहीं करते, सिंगल लाइन के साथ ही आप काम करते थे। स्टेटमेंट, यहां पर आप इनडायरेक्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम जहां पर आपने लिखने होते हैं। इनडायरेक्ट मोड की बात करते हैं, प्रोग्राम्स आपने लिखने हैं और लाइन नंबर्स आपने साथ जो है वो मेंशन करने हैं, तो वो स्टेटमेंट्स। तो हम क्रिएट करने जा रहे हैं प्रोग्राम, तो मींस कि हम स्टेटमेंट्स के साथ जो है वो काम करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहली बात जो आती है वो लाइन नंबर की बात आती है कि लाइन नंबर आपने जो है वो मेंशन करना है, लाइन नंबर, और उसके बाद आपकी जो है वो स्टेटमेंट आएगी। ये आप कह सकते हैं कि फॉर्मेट है आपके पास प्रोग्राम क्रिएट करने का कि सबसे पहला काम आप जो करेंगे लाइन नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद आप स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो मेंशन करेंगे। लाइन नंबर जो है, लाइन नंबर का जहां तक तल्लक है ये इंटीजर फॉर्म होती है और अनसाइंड होती है, अनसाइंड। इसके साथ किसी किस्म का प्लस माइनस का कोई सिंबल जो है वो मौजूद नहीं होता और इसका जो नंबर होता है 0 से लेकर 65,529, इस रेंज में कोई सा भी नंबर जो है वो आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप जो है वो जिस तरह की चाहे आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा जाकर हम इसको जो है वो करेंगे भी स्टेटमेंट को।
तो ये आप स्टेटमेंट के अंदर जहाँ तक बात है वो कैरेक्टर्स कितने आप उसमें दे सकते हैं, कितने आप अल्फ़ाबेट्स उसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैक्सिमम जो है वो 255 कैरेक्टर्स आप एक स्टेटमेंट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर्स मैक्सिमम 255 एक लाइन पर जो है वो आप कैरेक्टर जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लाइन नंबर का मैंने बता दिया 65 और 529 तक आप जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक लाइन नंबर्स की बात है तो ये आप लाइन नंबर इसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे 10 से जो है वो स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं। सपोज करते हैं इनपुट ए, लाइन नंबर 20, इनपुट बी, लाइन नंबर 30, प्रिंट ए बी, लाइन नंबर 40 एंड। ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर इसको यहां पर मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, ये मैंने 10, 20, 30 और 40 लाइन नंबर्स यूज किया है जिसके साथ कोई सिंबल नहीं है, किसी किस्म का कोई साइन नहीं इसके साथ मैंने लगाया। मैं इसको 0, 1, 2, 3, 4 के साथ भी जो है वो यूज कर सकता था, लेकिन इसमें जो है वो वक्फा इसलिए रखा है कि अगर इसके दरमियान में मुझे कुछ स्टेटमेंट्स फीड करवानी पड़े तो मुझे ये लाइन नंबर चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ पर जो जितनी चाहे, ये मीन्स कि यहाँ पर 9 और स्टेटमेंट्स जो है वो मैं यहाँ पर फीड करवा सकता हूँ। इससे ऊपर भी 9 स्टेटमेंट्स, इनके दरमियान भी 9 स्टेटमेंट्स जो है वो मैं फीड करवा सकता हूँ। तो इस वजह से जो है वो ये हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 10, 20, 30 इस तरीके का नंबर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट मैंने यूज़ कर लिया, इनपुट है, और एक ये वेरिएबल इस्तेमाल किया है ए नाम का, यहाँ पर बी नाम का, और दोनों को प्रिंट करवा लिया। ए और बी को कॉमा इसलिए दिया है कि ए की वैल्यू अलहदा से प्रिंट हो और बी की वैल्यू जो है वो अलहदा से प्रिंट हो, और ये साथ ही मैंने इसे एंड करवा दिया प्रोग्राम को। ये सिंपली 4 स्टेटमेंट्स का एक प्रोग्राम जो है वो आपके सामने जो है वो मौजूद है। तो ये एक आप प्रोग्राम हमने जो है वो क्रिएट कर लिया जिसमें लाइन नंबर्स और स्टेटमेंट्स की मदद से हमने जो है वो उसके फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो सेकंड वन ऑप्शन थी वो थी हमारे पास कि हमने इसको जो है वो सेव करवाना है। प्रोग्राम को सेव इसलिए करवाते हैं ताकि उसे फ्यूचर बाद में जब चाहे हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अगर सेव नहीं करवाते तो दोबारा से हमें उस वक्त जो है इसको राइट डाउन करना पड़ेगा, और दोबारा से राइट डाउन करने से हमारा ये है कि ये सारी एफर्ट्स आपने फिर दोबारा से जो है वो करनी है। एक और इसमें बात, ये जो लाइन नंबर्स आप यूज करते हैं, ये लाइन नंबर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे इस्तेमाल किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 20, 10, 40 और 30 ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी इसने एग्जीक्यूट करवाना है, इसने एग्जीक्यूट ऐसे ही करवाना है। 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 30 ये एग्जीक्यूट होगा, और 30 के बाद जो है वो 40 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी ये हमेशा ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा। हम चाहे जो सी मर्जी इसकी अरेंजमेंट कर लें, लेकिन इसके कंपाइलर ने इसको जो है वो हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लाइन नंबर वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी जो मैक्सिमम लाइन नंबर वाली स्टेटमेंट होगी वो सबसे लास्ट पर जाकर जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर सेव करने की हम बात करते हैं तो सेव मैंने बता दिया फ्यूचर यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सेव करवाने के लिए जो है वो हम F4 की जो है वो कीबोर्ड से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। F4 की अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, मैसेज बॉक्स आ जाएगा, जहां पर आप जो है वो उस फाइल का नाम जो है वो मेंशन करेंगे। सपोज करते हैं ABC, आप उस फाइल को जो है वो नाम देते हैं, एंटर का बटन आप प्रेस करेंगे तो इस नाम से जो है वो फाइल आपकी जो है वो सेव हो जाएगी। इसके अलावा डायरेक्टली आप जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पर ही SAVE लिखकर भी एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये वही मैसेज बॉक्स आपके सामने आएगा जिसके अंदर आप उस फाइल का नाम जो है वो दे सकते हैं abc.bas। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बेसिक लैंग्वेज है तो उसकी जो टाइप है वो BAS होगी और ये उसका नाम जो है वो कंसिडर होगा। तो आप फ्यूचर यूज़ के लिए आप इसको जो है वो सेव करवा सकते हैं। और ये हमेशा ही इसका जो है वो वैलिड नेम होना चाहिए। वैलिड से हमारा ये है कि यहाँ पर जो है वो आप कोई भी जो है वो रिजर्व वर्ड्स जो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये ABC मैंने रखा, आप इसकी जगह पर SAVE, ये सेव रिजर्व वर्ड है। आप सेव
को एज अ नेम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये आसा सा हम जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो बढ़े हैं, इसको देखें और इसको समझें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।